नमस्कार। अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध में पाकिस्तान को मध्यस्थता करना भारी पड़ गया है। वो इस तरीके से क्योंकि जब ये वार्ता हो रही थी तब भी मैं आपको बता रहा था कि ये एक ना एक पॉइंट पर जाकर ये फेल होगी। उसका कारण ये है कि जो पाकिस्तान कर रहा है, वो सिर्फ मध्यस्थता नहीं कर रहा, वो अमेरिका की बातों को ईरान तक पहुंचा रहा है, जो कि ईरानी डिप्लोमेट्स अब ये कह रहे हैं, ईरानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अब ये कह रही है कि साहब हमारे पास ही क्यों आते हो, तुम तो न्यूट्रल हो ना। भाई पाकिस्तान तो मध्यस्थता करवा रहा है और पाकिस्तान न्यूट्रल है, तो आप हमारे पास ही क्यों आ रहे हो? आप अमेरिका के पास भी तो जाओ हमारी बातें लेकर। आप उनके पिट्ठू बने हुए हो। और ये बात जब पाकिस्तान में एक बार फिर से डिप्लोमेट्स, दूसरी बार ईरानी डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में आए हैं इस्लामाबाद में। अब इस बार जो है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, या अब जाहिर सी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट बार बार तो पाकिस्तान आएगा नहीं, तो अब वहां से डिप्लोमेट्स ही आएंगे अमेरिका से। और इस युद्ध को थमने का अब कोई नाम नहीं है। और जो पाकिस्तान ने डॉलर्स खाए थे इसके शांति करवाने को लेकर, या तमाम तरीके की चीजें ये लोग कर रहे थे, ये सारा नाटक है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, जिसके हर कुछ 100 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान में इसी पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, जहां पर केपी के स्वात की घाटी में लोग मारे जा रहे हैं। और इसी पाकिस्तानी आर्मी के और खुद के मुल्क में पेट्रोल 500 के पार है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, क्रिकेट मैच ये लोग करवा नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये लोग अमेरिका और ईरान के युद्ध को रुकवा रहे हैं। एक ये हो सकता है किराए के लिए जमीन हो सकती है। अमेरिका ने कहा होगा भाई ये लो पकड़ो $100, जितने भी मर्जी $100 हो, और हम यहाँ पर ये सारा खर्चा हमारे ऊपर करना जब हम यहाँ पर आएंगे। तो इतनी सी जो चीज़ है वो हुई है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भी अब यहाँ से शर्मिंदगी के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही थी, जिस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए था, वो चीज़ें अब नहीं हो रही है। पाकिस्तान के आपस से चीज़ें बाहर निकल रही है, जिसका मेन कारण ये है कि पाकिस्तान एक ज़रूरत से ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई, और उसको ये लगा, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के डिप्लोमेट को, आसिम मुनीर को, कि ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और इसका क्रेडिट ये लोग लेके दुनिया भर में एकदम पावरफुल डिप्लोमेसी का डंका पीटेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। जब आप एक वॉर को रुकवा रहे हैं तो बहुत सारे आप ये सोच रहे हैं कि इनके साइन होंगे, जो समझौता होगा उस पर इनके साइन बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर आकर ये 2 लोग ठहरे थे और बात करके चले गए। और यहाँ तक कि सारा खर्चा, जो भी है सारा खर्चा, वो अमेरिका ने दिया था इनको, कि आप ये कंडक्ट कराओ और हम ये देखते हैं। इन बेवकूफ़ों ने अपना ही सिटी को, अपनी ही कैपिटल सिटी को, इस्लामाबाद को बंद कर दिया 2-3 दिन के लिए। एक ये अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपनी ही जो आम आवाम है उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये समझ से बाहर है और बेवकूफ़ लोग हैं। इसका कोई ना सर है ना पाँव है, और इन बातों का कोई, और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक आज से छठवें महीने या हर तीसरे महीने में ये लोग ज़लील होंगे और बुरी तरीके से ज़लील होंगे। और यही लोग टीवी पर बैठकर ये फिर से कह रहे होंगे, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, कि हम पाकिस्तानी लाइक ए टॉयलेट पेपर और लाइक ए टॉयलेट टिश्यू पेपर यूज होते हैं। तो क्यों होते हो यूज? मेन बात तो ये है कि क्यों होते हो, क्या तुम्हें ज़रूरत है इन सब चीज़ों करने की? और तुम तो एक अच्छी कौम अपने आप को बताते हो, फिर क्यों यूज होते हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ना। तुम तो अपने आप को एक बहादुर कौम बताते हो, फिर भी यूज हो जाते हो। इतने बेवकूफ़ लोग हो तुम। और ये सब चलता रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती हिंदुस्तान के लिए ठीक बात है, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा। क्योंकि आपने हमें दुश्मन माना है, और दुश्मन को हमेशा परेशान होते हुए देखना हम लोग चाहते हैं।